नमस्कार। आज हम उत्तराखंड में चलते हैं। उत्तरकाशी जिले में एक जगह है बड़कोट। छोटा सा नगर है यमुना किनारे। तो हमारे पास जो सामग्री है वो इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और हाँ, इसकी खूबसूरत माहौल पर केंद्रित है। तो चलिए इसी सामग्री के सहारे थोड़ा गहराई से समझते हैं बड़कोट को। ये सिर्फ यमुनोत्री यात्रा का एक स्टॉप नहीं है, बल्कि अपने आप में काफी कुछ है। सबसे पहले तो ये नाम ही बड़कोट। स्रोत कहते हैं कि बड़ यानी बरगद का पेड़ और कोट मतलब किला या गढ़। तो क्या ये बस नाम ही है या इसका कोई गहरा मतलब भी है इतिहास से जुड़ा? बिल्कुल, नाम में अक्सर कहानी छुपी होती है। देखिए, कोट या गढ़ शब्द जो है ना, ये गढ़वाल में बहुत जगहों पर मिलता है। ये इशारा करता है कि पुराने जमाने में शायद वहां किलेबंदी रही होगी या छोटी छोटी रियासतें। अच्छा। हालांकि स्रोत ये नहीं बताते कि बड़कोट में कोई बहुत बड़ा किला था, पर नाम से उस दौर की याद जरूर आती है। और बड़ के पेड़, हाँ, शायद उस जमाने में वहां खूब होते होंगे। और इतिहास की बात करें तो स्रोतों में वो राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानियों का भी जिक्र है। लोक कथाएं हैं शायद। यमुना नदी के किनारे होने का कितना असर पड़ा होगा इसके पुराने महत्व पर? बहुत ज्यादा, बहुत गहरा असर। यमुना सिर्फ नदी नहीं है, वहां देवी हैं, लोग पूजते हैं। तो नदी किनारे होने की वजह से बड़कोट पुराने समय से ही आप कह सकते हैं एक धार्मिक और शायद छोटे मोटे व्यापार का भी केंद्र रहा होगा। अच्छा। यही तो जीवन रेखा थी जिसने यहाँ संस्कृति को पनपने दिया। और हाँ, स्रोतों में ब्रिटिश काल का भी जिक्र है। तब बड़कोट एक तरह की स्ट्रेटेजिक पोस्ट बन गया था ऊपरी यमुना घाटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, तो धार्मिक ही नहीं, प्रशासनिक तौर पर भी अहम था। हाँ, कुछ हद तक। और वहां की संस्कृति के बारे में क्या? स्रोत बताते हैं कि गढ़वाली संस्कृति है, लोकगीत हैं, त्योहार हैं। कुछ खास बड़कोट के बारे में देखिए, गढ़वाली संस्कृति तो पूरे रीजन की ही पहचान है, वो तो है ही। लेकिन बड़कोट जैसे कस्बे जो यात्रा रूट पर होते हैं ना, वहां की संस्कृति में अक्सर थोड़ा बाहर का प्रभाव भी आ जाता है, मैदानी इलाकों का, यात्रियों का। हाँ, ये तो होता है। तो यहाँ जैसे यमुना जयंती है या जो लोकल पहाड़ी मेले होते हैं, वो शायद ज्यादा जोश से मनाए जाते होंगे, क्योंकि ये जगह सीधे नदी और यात्रा से जुड़ी है। सही। खान पान, पहनावे में भी आपको वो लोकल टच जरूर मिलेगा। यानी भूगोल और यात्रा मार्ग दोनों का असर संस्कृति पर दिखता है। और भूगोल की बात चली है तो प्राकृतिक सुंदरता का भी जिक्र है। बंदर पूंछ रेंज के नजारे, यमुना नदी तो है ही, सेब के बागान, जंगल, ये सिर्फ देखने में सुंदर है या इनका लोकल लाइफ पर भी असर है? नहीं, ये सिर्फ नजारे नहीं है, ये वहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। बंदरपूंछ जैसे पहाड़ों से ही तो पानी आता है जो यमुना में मिलता है, वही तो जीवन का आधार है। बिल्कुल। सेब के बागान जिनका जिक्र है, वो तो इकोनॉमी का हिस्सा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था उनसे चलती है। और चीड़, देवदार के जंगल, वो सिर्फ खूबसूरती नहीं, वो रिसोर्स भी हैं लोकल लोगों के लिए। तो ये पूरा इकोसिस्टम है जो वहाँ की जिंदगी को चलाता है। सही कहा आपने। और बड़कोट अकेला नहीं है इस कहानी में, आसपास के कई गांवों का भी जिक्र है, जैसे गमरीपट्टी, डामटा, गंगनानी, नौगांव, पुरोला, मोरी। इनका क्या कनेक्शन है बड़कोट से? ये सब गांव एक तरह से बड़कोट के साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। जैसे गमरीपट्टी, ये ऊंचाई वाले गांव हैं, सेब की खेती के लिए जाने जाते हैं, तो जाहिर है इनका माल बड़कोट की मंडी तक आता होगा। अच्छा। डामटा जो है वो यात्रा का एक तरह से शुरुआती पॉइंट है, जहां से यात्री बड़कोट की तरफ बढ़ते हैं। गंगनानी, हाँ, वो अपने गर्म पानी के कुंडों के लिए फेमस है, तीर्थ भी है और शायद हेल्थ के लिए भी लोग जाते हो। हाँ, सुना है उसके बारे में। और फिर नौगांव, पुरोला, मोरी जैसे गांव हैं, जहां आज भी आपको वो टिपिकल पहाड़ी जीवन देखने को मिलेगा। खेतीबाड़ी, पशुपालन, ये गांव बड़कोट के लिए एक तरह से रूरल बैकग्राउंड तैयार करते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो बड़कोट का अपना एक इतिहास है, नाम से लेकर यमुना किनारे होने तक। फिर ब्रिटिश काल की भूमिका भी है, जीवंत गढ़वाली संस्कृति है, खूबसूरत प्रकृति है और आसपास के गांव भी हैं जो इससे जुड़े हैं। ये सिर्फ यमुनोत्री जाने वालों के लिए एक रात रुकने की जगह नहीं है, इसमें अपनी एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए, जैसे जैसे यमुनोत्री यात्रा और टूरिज्म बढ़ रहा है, बड़कोट पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन इसके आसपास के जो पारंपरिक गांव हैं, जैसे नौगांव, पुरोला, इनकी जीवन शैली पर भविष्य में क्या असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा,
क्या वो अपनी पहचान बचा पाएंगे या फिर ये जो शहरीकरण और टूरिज्म की लहर है उसमें वो भी बदल जाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है।